ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हुई और सुनवाई के बाद इस मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि जो रुख नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर वीवीपैट और ईवीएम में वीवीपैट की पर्चियों को गिने जाने का मामला और तमाम ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई जाए और उसके बाद उनकी पर्चियों को गिना जाए, इस चीज़ को लेकर आज प्रशांत भूषण की और सरकारी वकीलों की इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और जो मौखिक तौर पर जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सामने आई हैं, तो उसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया है एक तो कि उसके साथ कोई खिलवाड़ हो सकता है और दूसरा पर्चियों को गिनने को लेकर भी कई तरह के सवालात खड़े किए गए हैं। और जब ईवीएम की पर्चियों को गिनने का जिक्र करते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ का जिक्र किया गया तो उस पर जवाब दिया गया है जजेस के ज़रिए। उनमें से एक जज जो पश्चिमी बंगाल के हैं, उन्होंने ये कहा कि पश्चिमी बंगाल की आबादी कितनी है आप जानते हैं, और आप जिस तरह से पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं उससे हम भारत की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही राज्य की आबादी इतनी है कि उसके ज़रिए अगर सारी पर्चियों को गिना जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वोटर वेरिफिकेशन पेपर, ऑडिट, ट्रॉल पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी आज इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कोई 5-6 सवाल थे जिनका इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट जवाब लेना चाहती थी, और इलेक्शन कमीशन ने अपने इन 5 जवाबों का जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पूछे गए थे उस पर अपनी राय, अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है। उसके साथ ही ये कहा गया कि हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। इस मामले में सुनवाई तकरीबन 40 मिनट तक आज सुप्रीम कोर्ट में चली। दरअसल इस केस में याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे हैं। प्रशांत एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की तरफ से हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अब तक एडवोकेट मनिंदर सिंह, अफसरों और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी बात इन तमाम वकीलों ने रखी। इससे पहले 18 अप्रैल को जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 5 घंटे वकीलों और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं हम नहीं कह सकते। तो कहा जा सकता है कि जो लोग चुनावी बॉन्ड के फैसले के बाद ये उम्मीद लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि वो वीवीपैट और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई अहम फैसला आ सकता है जिससे केंद्र सरकार को झटका लगे, या फिर इलेक्शन से पहले ही ईवीएम और वीवीपैट को लेकर कोई ऐसा फैसला आए, लेकिन पहला राउंड ख़त्म हो चुका है। आज बुधवार है और इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि 26 तारीख को जो अभी दूसरा फेस होने वाला है, 24 को यानी आज जो है, आज शाम तक इस पूरे मामले में जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग प्रचार बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब उम्मीद नहीं की जा सकती है कि दूसरे फेज़ के इलेक्शन को लेकर कोई ऐसा फैसला आ सकता है, और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि जो याचिकाकर्ता हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो या उनके साथ जो वकील हैं, उन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से निराशा ही हाथ लगने वाली है ईवीएम को लेकर।